तो नेक्स्ट यूनिट में है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जानने के लिए मोमेंटम क्या है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वन प्लेस टू अदर प्लेस, देन इट हैज़ ए वेलोसिटी। तब अगर वो पार्टिकल का मास m है, उसके साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा उसका मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी हम सिंपलेस्ट केस में लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कैसे आएगा? लीनियर मोशन से आएगा। लीनियर मोशन किसको बोलेंगे? जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन बराबर होता है। जैसे ये वाला m मास का एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो सर्टेन टाइम में मूव किया है, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद मास हो जाएगा मोमेंटम। क्योंकि ये एंड ये वाला मोमेंटम किस टाइप का मोमेंटम होगा? एक लीनियर मोमेंटम होगा, क्योंकि मास और पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, लीनियर वे में। सो लीनियर मोशन एसोसिएटेड टू लीनियर मोमेंटम विच इज रिलेटेड टू लीनियर वेलोसिटी। और वो क्या होता है? मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। v जो होगा ये होगा लीनियर वेलोसिटी, दैट इज v। अभी अभी अनदर टाइप ऑफ, हर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के साथ साथ चलेगा, या तो कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही मूव करेगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारा सिस्टम है, और उनमें से और एक टाइप का सिस्टम है जो कि एक पार्टिकल एक सेंटर है, सेंटर से एक डिस्टेंस में है, दैट इज एक सेंटर है, सेंटर से एक डिस्टेंस है, लेट से r। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सर्कुलर रोटेशन दिखा रहा है, एक सर्किल में रोटेट कर रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, लेट से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन ये था, फिर बाद में यहाँ गया, बाद ये यहाँ आया, ऐसे ऐसे करते करते ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जैसे हमारा अर्थ मूव करता, घूमता है सन के चारों ओर, दैट मीन्स दिस इज ए सर्कुलर मोशन। ऑल्दो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो एक्चुअली इलिप्टिक होता है, वो हम मान रहे हैं कि वो भी एक सर्कुलर है। तो सर्कुलर, ये सर्कुलर मोशन के लिए क्या हो रहा है? जब धीरे धीरे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है या पोजीशन चेंज कर रहा है, तो क्या है, क्या चेंज होता है? ये एंगल चेंज होते जाता है। सो एज एंगल चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगुलर मोशन। ओके, ये हो गया हमारा 2D केस। 2D केस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल यहाँ था, इसका XY कोऑर्डिनेट होगा, एक XY मान लेते हैं इनिशियली, फिर यहाँ गया, तब XY चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू अलग होगा, Y का भी वैल्यू अलग होगा, तो वो हो जाएगा हमारा x1 y1, देन x2 y2 x3 y3, ऐसे करते करते x एंड y का वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। अभी ये सर्कुलर 2 डायमेंशनल मोशन के साथ साथ अगर और थोड़ा सा एडवांस केस में जाए, वो हो गया हमारा स्फेरिकल केस। स्फेरिकल केस मीन्स एक गोलाकार ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स एक फुटबॉल और एक टेनिस बॉल, जो एक गोलाकार ऑब्जेक्ट है, तो उसमें भी पार्टिकल्स मूव कर सकता है। उसमें जो पार्टिकल मूव करेगा उसका 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएगा सर जब मूव करेगा, तो इसीलिए हो गया वो 3D स्पेस में। ये सर्कुलर ऑर्बिटिंग हो गया 2D स्पेस में, और स्फेरिकल ऑर्बिटिंग हो गया 3D स्पेस में। ठीक है, अभी क्या होता है? अभी हम जो एंगुलर मोमेंटम का बात किए हैं, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम से कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे है? तो सिंपलेस्ट केस में हम लोग चाहते हैं एक मास m मास का एक पार्टिकल
मूव कर रहा है आर डिस्टेंस में एक सेंटर से, और वो सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है। तो ये आर हो गया इसका रेडियस वेक्टर, क्योंकि इसका दिशा हर टाइम बदलते रहता है और इसका दिशा के ऊपर ही पार्टिकल का मोशन डिपेंड करेगा। तो इसका एक दिशा है, सो इसीलिए आर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। सेकंड थिंग, जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके साथ अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी को मिलाएंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी मीन्स स्केलर इंटू वेक्टर, तो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो वेक्टर क्वांटिटी एम इक्वल टू होता है आर, वेक्टर आर क्रॉस पी, दैट इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये हम लोगों ने देखा था कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं ऑपरेटर चैप्टर में। सो एम हो गया एंगुलर मोमेंटम, आर हो गया रेडियस वेक्टर एंड पी हो गया लीनियर मोमेंटम। पी, अभी पी कैसे चेंज होता है यहाँ देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया, आर वेक्टर तो यहाँ तक मिल गया इसका डायरेक्शन। पी का डायरेक्शन कैसा होगा? पी का डायरेक्शन उस पॉइंट में एक नॉर्मल बनाएंगे तो हो जाएगा पी का डायरेक्शन। जैसे पी का डायरेक्शन इस पॉइंट में ऐसा, इस पॉइंट में ऐसा, इस पॉइंट में ऐसा, हर पॉइंट में पी का डायरेक्शन चेंज होते जाता है, क्योंकि नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, अभी हम ये किए थे प्रीवियस क्लास में, कैसे यहाँ से हम लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम वेक्टर निकाले थे, वो देखा था। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग के पास रहता है, क्या रहता है? गिवन एक वेव फंक्शन रहता है। गिवन वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन एक पैकेट है जिसमें सिस्टम का सब कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अभी उस पैकेट से हमको अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे वेलोसिटी, मोमेंटम, पोजीशन, ये सब किसी की एक के बारे में जानना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। वो ऑपरेटर क्या है? दैट मीन्स एक बॉक्स में बहुत सारे स्वीट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्वीट्स है, और उसमें से हमको एक स्पेसिफिक टाइप का, जैसे रसगुल्ला है और भी गुलाब जामुन है, XYZ है, तो हमको गुलाब जामुन लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? गुलाब जामुन पहचानता है ऐसा एक व्यक्ति को लाना पड़ेगा, ऐसा एक पर्सन को लाना पड़ेगा, तब जाके वो गुलाब जामुन को उठा पाएगा। वो पर्सन जो गुलाब जामुन को जानता है वो हो गया ऑपरेटर। ऑपरेटर किसके लिए? गुलाब जामुन को निकालने के लिए। मे बी वो वाला ऑपरेटर, वो वाला व्यक्ति, वो वाला पर्सन रसगुल्ला को जानता नहीं है, या तो दूसरा किसी मिठाई को जानता नहीं है। सो ही और सी इज ओनली स्पेसिफिक फॉर गुलाब जामुन। तो अभी हम जानना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो क्या है? हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे वो एक फंक्शन के ऊपर, तो वो बता देगा क्या इसमें कितना एंगुलर मोमेंटम है। कैसे? ये वाला इक्वेशन, जैसे ये वाला इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से जो आइगन वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम का। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? कैसे कैसे करके हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम को एक्सप्रेस किया। लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो होता है एक्स डायरेक्शन में होता है आई माइनस आई एच क्रॉस वाई डेल डेल जेड माइनस जेड डेल डेल वाई। सिमिलरली ये हो गया माइनस आई एच क्रॉस वाई। इसको याद रखने का एक सिंपल वे है, एक्स वाई जेड को लिखा क्लॉकवाइज मैनर में। अभी एम एक्स लिख रहे हैं तो एक्स को क्लोज करो, लिखो फर्स्ट लिखो माइनस आई एच क्रॉस, ब्रैकेट के अंदर एक्स को क्लोज किया फर्स्ट, तो कौन सा बचा? पहले वाई बचा, वाई को लिख दिया। उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म डालेंगे किसका? दूसरे का,
डेल जेड। ओके, उसके बाद हम माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जेड को कांस्टेंट जेड मल्टीप्लाइड विथ डेल डेल वाई। सिमिलरली जब वाई का करेंगे, वाई को बंद कर देंगे। सो क्या होगा, माइनस एच क्रॉस बाहर है, जेड इंटू डेल डेल एक्स, जेड इंटू डेल डेल एक्स फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस उल्टा एक्स इंटू डेल डेल जेड। जेड का जब करेंगे, जेड को बंद रखा तो हो जाएगा, बाहर आ गया माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल डेल वाई, फर्स्ट आ गया एक्स डेल डेल वाई, देन सेकेंड टर्म हो जाएगा वाई डेल डेल एक्स। ओके, ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम ओनली एंगुलर मोमेंटम इन माई एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है ये, एक्स वाई जेड ऑल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारा जगह में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज नहीं करते हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर में हम लोग एक्स वाई जेड को छोड़ के आर थीटा फाइव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है, एंगुलर सिस्टम है। सो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे एम एक्स एम वाई एम जेड, अगर आर थीटा फाइव है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड एंड आर थीटा फाइव के बीच में एक रिलेशन हमको निकालना पड़ेगा। और रिलेशन अगर मिल जाएगा तो हम इजीली एम एक्स एम वाई एम जेड को आर थीटा फाइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं एक कन्वर्सन में, कैसे एक्स वाई जेड को आर थीटा फाइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स ए पॉइंट पी 3D स्पेस में है। 3D स्पेस मीन्स ये ऊपर वाला डायरेक्शन जेड और नीचे वाला जो सरफेस है उसमें एक्स एंड वाई पड़ा हुआ है। जैसे हमारा कोई एक रूम है, रूम का जो फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर है, उसमें क्या है, एक डायरेक्शन को हम एक्स मान रहे हैं, लंबाई को एक्स माने और चौड़ाई को हम वाई माने, ठीक है। और हमारा जो एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर को हम ओरिजिन मान रहे हैं, एक कॉर्नर को हम ओरिजिन मान रहे हैं। तो कॉर्नर से हम लंबाई को लेंगे, जो स्टार्टिंग कॉर्नर है ए, ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ से हम लंबाई को ले लिया एक्स, चौड़ाई को ले लिया वाई, और ऊपर जो जा रहा है, ऊपर हमारा जो छत तक जाएगा, ओके, छत तक जाएगा, ये हो गया हमारा जेड डायरेक्शन, ठीक है। अभी हमारा घर में क्या रहता है, घर का मिडिल में मान लो या कोई जगह में एक फैन लटका हुआ है, ठीक है। ये फैन जो लटका हुआ है, फैन का जो ब्लेड लगा हुआ है जिसमें, वो हो गया हमारा पॉइंट पी। तब उसका कोऑर्डिनेट जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड है, ओके। अभी ये जो ओरिजिन हम लोग ने घर का जो कोना है, कॉर्नर है, जिस बिंदु से लिया था, उससे हम एक थ्रेड को, एक रस्सी को हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है। ये फैन है, ये ओरिजिन से फैन तक लिया, रस्सी को बांधा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर ये हो गया आर, ठीक है, इसको बोलेंगे आर। एक वेक्टर हो गया, हमको आर थीटा फाइव का आर मिल गया, ठीक है। और वो जो रस्सी हम लोग को निकाल था, रस्सी और जो कोने वाला दीवार ऊपर जा रहा है, मतलब छत के साइड जा रहा है, उसके बीच का जो एंगल है वो हो गया थीटा। दैट मीन्स ये हमारा घर का कोना है और ये जो है ये हमारा जेड है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, एंड ये मेरा ये जो बैठा है यहाँ तक जेड। इसका नीचे से, मतलब पेन का जो कैप है, इसका नीचे से यहाँ तक ऊपर तक ये हो गया जेड। दैट मीन्स ये जो ए पॉइंट तक हो गया जेड, ठीक
ठीक है। अभी वो जो थ्रेड हम लोगों ने बांधा था उसका और हमारा जेट का जो दीवार है कोने वाला जो ऊपर तक जा रहा है, दैट मीन्स छत तक जा रहा है, उसका एंगल जो हो गया वो हो गया थीटा। ओके, अभी एक्स वाई का वैल्यू कैसे मिलेगा? अभी अगर हम ऊपर से, ये तो हमारा एक क्या था, ये हमारा फैन था, फैन के ऊपर अगर हम टॉर्च मारेंगे, टॉर्च का लाइट डालेंगे, लेट से यहाँ एक टॉर्च का लाइट डाल दिया तो क्या होगा, ये फैन का छाव ये जो हमारा फ्लोर था, नीचे वाला फ्लोर था, उसमें गिरेगा, एकदम नीचे गिरेगा, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट क्यू। दैट मीन्स ये जो फैन का प्रोजेक्शन है ये हो गया अभी एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के साथ ये जो अभी अगर इसको हम एक लाइन खींच दें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। और ए वाला एंगल, ये जो ए वाला रस्सी के साथ हमारा जो ऊपर तक जा रहा है, जेड एक्सिस जिसको मान रहा है, जो कि हमारा एक दीवार है जो छत तक जा रहा है, तो उसका जो एंगल है दैट इज योर थीटा। तब रस्सी और जो हमारा फ्लोर का बीच एंगल कितना होगा, दीवार और फ्लोर में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। अभी रस्सी और दीवार में ये जो ऊपर जा रहा है, छत तक जा रहा है जो दीवार, और प्लेन फ्लोर का एंगल 90 डिग्री। अभी हमारा ये रस्सी है, रस्सी से छत जाने वाला दीवार का एंगल थीटा है। तो ये जो बाकी वाला पोर्शन रहा, यहाँ से यहाँ तक, ये जो रस्सी के साथ फ्लोर का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, पी ओ क्यू एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी प्रोजेक्शन पी बिंदु का प्रोजेक्शन तो एक्स वाई प्लेन में क्यू आ गया, ठीक है। एक क्यू में अगर अब हम एक्स एक्सिस तक जाए, जहाँ काट करेगा वो हो जाएगा एक्स वैल्यू, और वाई एक्सिस तक जाए वो हो जाएगा वाई वैल्यू। और ये यहाँ से अगर जेड तक जाए, जेड मतलब वो दीवार पे वो जो फैन है, फैन का पॉइंट से अगर जो ऊपर जा रहा है वो दीवार का जहाँ तक होगा वो हो जाएगा जेड वैल्यू, ठीक है। तो जेड इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, अभी ए हो गया थीटा, ए हो गया 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा लगा हुआ होता है उसका वैल्यू होता है आर कॉस थीटा, जेड बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू जेड बाई आर, सो आर कॉस थीटा। ओके, अभी और एक एंगल हम लोग किसको मान रहे हैं, जो एक्स एक्सिस के साथ ए वाला प्रोजेक्शन करने के बाद जो पॉइंट है उसको अगर ओरिजिन से जोड़ेंगे, मतलब फैन का प्रोजेक्शन नीचे जो आ रहा है, और हम बोलेंगे यहाँ पी का प्रोजेक्शन नीचे एक्स वाई प्लेन में जो आ रहा है, उसका अगर हम जो ओरिजिन में जोड़ेंगे उस वो हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर, ये आर वेक्टर था, ये हो गया ओ क्यू वेक्टर। अभी ओ क्यू वेक्टर क्या करेगा, एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल करेगा। तो वाई एक्सिस के साथ कितना करेगा, क्योंकि एक्स वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा क्यू ओ वाई एंगल जो हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस फाइव, 90 डिग्री माइनस फाइव हो जाएगा। उस हिसाब से अब हम इसका ओ क्यू का वैल्यू निकालते हैं। अभी ओ क्यू का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पी ओ क्यू ए ट्राइंगल को लेंगे, ये वाला एंगल, क्योंकि ये सीधा एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये वाला लाइन और एक्स वाई प्लेन दैट मीन्स ओ क्यू का
एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये वाला एंगल हम लोग कितना देखा था, ओ पी ओ क्यू और क्यू ओ पी जो भी बोले वो होएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, तो आर का वैल्यू पता है। और ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल किसके साथ टच है, आर एंड ओ क्यू के साथ टच है। तो और ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ओ क्यू का वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा। ओ क्यू हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। अभी क्यू ओ एक्स एंगल, क्यू और एक्स ओ क्यू जो ट्राइंगल है उसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई। फाई किसके साथ लगा हुआ है, ओ क्यू और ओ एक्स के साथ। तो ओ एक्स का वैल्यू एक्स है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, ओ क्यू कॉस फाई इक्वल टू आर। ओ क्यू का वैल्यू कितना था, आर साइन थीटा, क्योंकि आर कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। सो आर साइन थीटा कॉस फाई, ये हो गया एक्स के लिए वैल्यू। वाई के लिए वैल्यू कितना आएगा, किसके साथ लगा हुआ है, ओ क्यू कॉस ये वाला एंगल क्यू ओ वाई, तो क्यू ओ वाई का वैल्यू कितना है 90 डिग्री माइनस फाइव, तो आर साइन थीटा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस फाइव, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस फाइव हो जाता है साइन फाइव। सो आर साइन थीटा साइन फाइव। ये हो गया हमारा कन्वर्सन कंप्लीट। तो कन्वर्सन कंप्लीट होने के बाद क्या आता है, जेड को लिख सकते हैं हम आर कॉस थीटा, एस को लिख सकते हैं आर साइन थीटा कॉस फाइव, एंड वाई को लिख सकते हैं आर साइन थीटा साइन फाइव। ये अगर एक्स वाई जेड का जो आर थीटा फाइव फॉर्म में मिला, इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये थोड़ा लेंदी मैथमेटिक्स है, इससे हमको मिलता है ये वाला एक्सप्रेशन, एम एक्स आ जाएगा आई एच क्रॉस साइन फाइव डेल डेल थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस फाइव डेल डेल फाइव, एम वाई आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस कॉस फाइव साइन फाइव की जगह कॉस फाइव डेल डेल थीटा, सेकेंड टर्म डेल डेल फाइव है, एंड माइनस हो जाएगा कॉट थीटा साइन फाइव। ओके, एक साइन के जगह कॉस हो गया, प्लस के जगह माइनस हो गया, एंड कॉस के जगह साइन हो गया, ठीक है, और सामने एक माइनस आ गया। ये हो गया एम वाई का वैल्यू। एम जेड का वैल्यू इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई साइन थीटा पार्ट नहीं है, ओनली फाइव पार्ट, थीटा भी नहीं है आर भी नहीं है। तो ये हो गया माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल फाइव। इससे हम बहुत सारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का जो प्रॉब्लम है उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन एंड एल स्क्वायर के साथ कम्यूटेशन कैसा होता है, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।